प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। मैं स्पीकर साहब एक बात और जरूर यहां रेज करूंगा, इस हाउस की कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ रवायात है जिस तरह हाउस चलता है, और उसमें सबसे बड़ी रवायत यह है कि कौमी असेंबली में अपोजिशन जो इश्यूज को रेज करती है, एजिटेट करती है, वो तकारीर करती है, और उसके बाद जब सब तकारीर खत्म हो जाती है, चाहे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर हो, तो आखिर में हुकूमत की तरफ से एक वजीर या कोई और नामजद शख्स जो है उसका जवाब देता है। यहां पर एक तकरीर अगर अपोजिशन करती है तो कम से कम एक तकरीर एक हुकूमती वजीर जरूर करना चाहता है। ये बात इस हाउस की ट्रेडिशन नहीं है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रिकॉर्ड मंगाकर देख लें, 3 साबका कौमी असेंबली के स्पीकर इस हाउस के अंदर मौजूद हैं। आप उनसे मशवरा कर लें कि हाउस कैसे चलेगा, क्योंकि हकीकत यह है कि 6 महीने गुजरने के बाद भी आज हाउस में कोई सब्सटेंशियल डिबेट नहीं हो सकी। आज हाउस जो है कोई जनरल मोशन नहीं ले सका, कोई क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज नहीं ले सका, कोई डिबेट मुकम्मल नहीं हो सकी। जो हमारा असल काम है कि हम जो कौमी असेंबली के मेंबर के हल्के के लोग गैस के बिल लेकर आते हैं और कहते हैं देखिए हमारे साथ क्या हुआ है, ये हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है। ये हर आज खुर्शीद शाह साहब, हर आदमी के हाथ में बिल है, जो ट्रेजरी बेंचेस के लोग हैं उनके हाथों में बिल है। मैं पेट्रोलियम का वजीर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी उठाता हूं, आप मेरे पास उस मिनिस्ट्री के 2 अफसर भेज दें, बगैर हुकूमत का कोई नुकसान हुए इस मामले को हल कर दूंगा। मैं बिल्कुल, मेरा कोई दावा नहीं है, मैं हल कर दूंगा आपको। ये अवाम से ये बोझ हटाएं, इस बोझ की जरूरत नहीं है। ये गलत फैसला किया गया है, ये गलत फैसले हैं और इनको वापस लेने की जरूरत है। इसलिए हमने ये मामलात आपके सामने एजिटेट करने थे। ये आपकी जिम्मेदारी है स्पीकर साहब कि हाउस चले। 6 महीने से ये हाउस नहीं चल रहा। आप इसके बाद बात कर लें यार, मैंने कोई रेलेवेंट बात की है? आप अपना रिकॉर्ड मंगाकर देख लें आप हाउस में क्या बातें करती थी मोहतरमा। मैं, अगर आप में सब्र नहीं है तो सब्र कर लें, तो सब्र करना पड़ेगा मोहतरमा। तो स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है, इस हाउस को चलाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने रात तक चलाना है, वीकेंड्स में चलाना है, हम हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क के मसाइल यहाँ डिस्कस हो, उनका हल तलाश किया जाए। आज ये गैस के बिल की हालत आप देख लें, पूरे मुल्क के अंदर एक गैर जरूरी गैस में इजाफा जो किया गया है, इसको हुकूमत वापस ले, इस मसले को हल करे। अगर ये मुझ पे एतबार नहीं करते, कौमी असेंबली की कमेटी में ले आए। मैं आपको हकीकत से कहता हूं, इस इजाफे की कोई जरूरत नहीं थी। अवाम पर गैर जरूरी बोझ डाला गया है और इसको फौरी तौर पर हुकूमत इसके अंदर वापस ले। और यही कैफियत जो है बिजली के बिलों की है। सही, ये वो मुश्किलात है जिनको अवाम पर बोझ मजीद मत डाले। मईशत तबाह हो रही है, अवाम इन्फ्लेशन के मर रहे हैं। यही फोरम है जब अवाम के इश्यूज आते हैं। यहां अगर हम हाउस में जन कर देंगे, इररेलेवेंट बातों पर वक्त जाया करेंगे। और मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है ख्वाजा साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, ताकि वो हाउस में आकर अपने हल्के की अवाम की नुमाइंदगी कर सके। बहुत शुक्रिया। ये ज़मीनी मालियाती दूसरी तरमीम का बिल अवान में पेश है। मैं चाहता हूं कि इस पर बहस हो और एजेंडे को चलाया जाए। तो जनाब मुराद सईद साहब, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। डॉक्टर साहिबा हो गया ना। मुराद सईद साहब बिल पर बोलना चाह रहे हैं और बिल पर बोलने दिया जाए मुराद सईद साहब को। जी शुक्रिया स्पीकर साहब, अजीब तमाशा है। दूसरा दिन है, सेशन शुरू होता है, पहली बात आती है कि असेंबली तब चलेगी कि अगर शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दे। असेंबली तब चलेगी अगर शहबाज शरीफ का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें। असेंबली तब चलेगी कि अगर
साद रफीक के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दे। सुन ले बात सुन ले स्पीकर साहब बात की जाती है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। स्पीकर साहब, आपको पता है 2 चीजों के हवाले से बात करनी चाहिए थी हमें। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, यहां से पैगाम जाना चाहिए था कि अगर चिड़ी यहां से पैगाम जाना चाहिए था कि अगर चिड़ी जंग तूने इसे अंजाम हम देंगे, तुझे भी चोट ए भारत सुनो हर काम हम देंगे। लेकिन क्या पैगाम देते वहां पे? पाकिस्तान जब कलभूषण का केस इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ रहा है तो शर्म की बात है, इनके लिए डूब मरने की बात है कि नवाज शरीफ का बयान पाकिस्तान मुखालिफ अंदाज में चलाया जाता है। और नवाज शरीफ का बयान और उसका हवाला कौन देता है? इंडिया देता है। बदकिस्मती देख लीजिए स्पीकर साहब, बदकिस्मती देख लीजिए कि इस कौम ने, और ये जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन्होंने 3 मरतबा जिसको मुल्क का वजीर आजम बनाया, वहां पे इंडिया में एक गद्दार के तौर पे वो सामने आ रहे। मैं नहीं कह रहा वहां पे उसके बयान चलाई जा रहे हैं। इससे और बदकिस्मती क्या हो सकती है? स्पीकर साहब, इसके हवाले से तो मैं एक शेर में जवाब दूंगा कि मेरे वतन जो तेरी बाजुओं में पलते हैं, वो लोग क्यों तुझे पामाल करने लगते हैं? स्पीकर साहब, दूसरी बात, यहां पे जो पाकिस्तान का सिफारती महाज पे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, उसके हवाले से बात होनी चाहिए थी कि 6 साल जब मैं अपोजिशन में था तो मैं सऊदी अरब में जेलों में फंसे पाकिस्तानियों की बात करता था, लेकिन इनके कान पे जू तक ना गिरी। आज इमरान खान की क़यादत में वो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम फिर से हासिल करने की तरफ जा रहे हैं। एक और चीज स्पीकर साहब, ये रोज तमाशे होते हैं। वो कहते हैं कि स्पीकर साहब 2 मिनट के लिए अगर सुन लेते तो इनके सवालों का जवाब भी मिल लेता। और मैं शाहिद खान अब्बासी को बता देता कि जब आप पेट्रोलियम मिनिस्टर थे 150 अरब का खसारा आपने करवाया था। स्पीकर साहब, तो अगर बिजली का मामला हमारा खराब है, हमारा 1250 अरब का गर्दशी कर्जी बढ़ गया, तो वहां पे एक रेंटल का प्रोजेक्ट था, वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है। स्पीकर साहब, ये बात करते हैं। तीसरी चीज स्पीकर साहब, ये तमाशा बंद होना चाहिए। यहाँ पे इस ऐवान में कौन का पैसा खर्च होता है उनकी बात होनी चाहिए। इन्होंने गैस की बात की और शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन साथ में क्या कहा कि साद रफीक का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दे। ओ भाई, एक बंदे ने अगर करप्शन की है या नहीं की, वो अदालतों में जाए, अपना मुकदमा लड़े और खुद को क्लियर साफ कर दे। स्पीकर साहब, कल एक और बात भी हुई थी, यहाँ पे स्पीकरों का हवाला दिया गया। जब साबिका पहली खातून स्पीकर फहमीना मिर्जा ने बात। 1 मिनट मुराद सईद साहब, 1 मिनट। आप मुराद सईद साहब बात करें, अपनी जल्दी खत्म करें, उसके बाद मैं इनको फ्लोर देता हूं। जी हाँ स्पीकर साहब, क्या मेरी 2 मिनट आपने इनको खामोश कराए? 2 मिनट के लिए खामोश कराए? मेरी बात की किसको समझ आ रही है? मैं बात कर रहा हूं कि इन्होंने कलसीम के हवाले से बात की। मेरे कराची के भाई यहाँ पे बैठे हैं, इनके दौर में मेरे एमपीए को गोली मारी गई। इनमें इतना शर्म और हया नहीं है कि वो यहाँ पे करारदाद मंजूर करा देते। ये बात करते हैं। यहाँ पे फहमीना मिर्जा साहिबा ने बात करने की कोशिश की, इन्होंने उनको बात करने का मौका नहीं दिया। और एक और बंदा वो जा रहा है, उससे मैं बात करता हूं कि आप जरा इन चीजों के सबूत दें। कहते हैं कि मुराद सईद साहब बना रहे हैं, मुराद सईद साहब दे दो। कोरम की निशानदेही की है, कोरम की निशानदेही की है।
जी नाज बलोच साहबा।